बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ारिया ख़ान और आज मैं मौजूद हूं विजन स्पोर्ट्स के प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी में। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग जहां होंगे खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं आप सबकी दुआओं से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं आपको एक ऐसे मेहमान से मिलवाने के लिए जा रही हूँ जो पाकिस्तान का एक उभरता हुआ सितारा, एक यंग टैलेंट है जिनका ताल्लुक़ स्पोर्ट्स से है। टोक्वेंडो, कराटे, जूडो कराटे ये सब वो खेलती हैं और 4 साल से वो स्पोर्ट्स में हैं। पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल्स भी जीत चुकी हैं और इसके अलावा BS इंग्लिश लिटरेचर भी साथ साथ कर रही हैं। तो आइए चलिए करते हैं इनसे कुछ बातें और जानते हैं कि स्पोर्ट्स में कैसी इनकी एक्टिविटीज़ रहीं, क्या इनको एक्सपोजर मिला, क्या डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ी और बहैसियत एक लड़की इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़ी, हमारे सोशल इश्यूज़ क्या क्या रहे इनके साथ और इसके अलावा ख़वातीन के बारे में ये क्या सोचती हैं कि उनको आगे बढ़ना चाहिए, इसी तरह खेलना चाहिए मुल्क के लिए या नहीं। तो आइए चलिए करते हैं इनसे कुछ बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम फाइन, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। तो अरीबा, सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसा चल रहा है आजकल, क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हैं? एज ए स्पोर्ट्स वुमेन हम इसी इंडस्ट्री में रहते हैं, फिटनेस और ट्रेनिंग और फिर डाइट, और इसके अलावा चूँकि अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से डिग्री भी कंप्लीट कर ली है, तो अब मेरी जो जॉब है वो कंटिन्यू है, वो भी एज ए स्पोर्ट्स टीचर ही मेरी जॉब चल रही है। मतलब पूरा दिन एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व है ना। सही है। तो आप अभी स्पोर्ट्स को लेकर और साथ फिर इंग्लिश लिटरेचर भी आप कर रहे हो जैसे बताया, तो मैनेज किस तरह करती टाइमिंग का सब कुछ? डिग्री जो है वो मेरी रिसेंटली मतलब फ्रेश डिग्री है, मैंने डिग्री को कंप्लीट कर लिया है, BS की डिग्री को। तो अब मेरी जॉब चल रही है। जब मेरी डिग्री चल रही थी तब भी यही था कि सुबह में यूनिवर्सिटी मैंने सुबह से निकलना है अपने घर से, जो है 5 से 5:30 पर निकलना है, और घर जब मैंने एंटर होना तो वो 9:30 का टाइम होता था राउंड अबाउट। तो मतलब जाके सिर्फ मैंने एक नज़र जो सारे दिन का अपना यूनिवर्सिटी का काम था उसको देखने, खाना खाने और फिर सो जाना। मतलब 15-16 घंटे आप इसी तरह से एक्टिविटीज करते हैं। अच्छा, तो चलो बचपन से स्टार्ट लेते हैं। बचपन में कब शौक हुआ कि मुझे ये टोक्वेंडो खेलना है, मैं कराटे खेलना चाहती हूँ? क्योंकि लड़कियाँ तो मोस्टली कहती हैं हम डिज़ाइनर बनेंगे, हम मेकअप करने का शौक़ है, हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ है, टीचर बनने का बहुत शौक़ होता है बच्चियों को, डॉक्टर बनने का शौक़ होता है। तो आपको ये सबसे हट के ये शौक़ कैसे आया, किसी को देख के? शायद मेरा भी शौक़ ऐसे ही होते, लेकिन चूंकि मेरी फैमिली बिलोंग करती है स्पोर्ट्स से, मेरे जो वाले साहब थे वो मतलब उनका जो बैकग्राउंड है उनका भी इसी स्पोर्ट्स फील्ड से है। वो पहले करते थे दंगल, तो और उनके जो वाले साहब थे वो भी दंगल करते थे, और मेरे वाले साहब के जो एक भाई थे अब वो मतलब कि वसात कर चुके हैं, लेकिन जब वो थे हयात थे तो वो भी दंगल करते थे और उनका एक नाम था। मेरे वाले साहब से मुझे इंस्पायरेशन सबसे ज़्यादा मिली वो ये थी कि जब वो 11 ईयर्स ओल्ड थे तो उनका जो एल्बो था वो क्रैक हो गया था। उसके बावजूद वो स्पोर्ट्स में आए अपने वाले साहब का नाम रोशन करने के लिए, मेरे दादा साहब जो थे ग्रैंडफादर। और जब वो 33 ईयर्स के थे, जब वो अपनी फ़ाइट कर रहे थे दंगल की, तो उनकी वही एल्बो दोबारा से निकल गई। ओह माय गॉड। फिर तो लेकिन उन्होंने अपनी फ़ाइट नहीं छोड़ी और वो फ़ाइट विन की और वो उनकी लास्ट फाइट थी। तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी कि मेरा भी पैशन है अपने बहुत ज़्यादा था। और जब उन्होंने वो फाइट छोड़ी थी ना तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी थे, और अभी तक उनके अंदर वो चीज़ है कि बहुत मिस करते हैं अपनी स्पोर्ट्स लाइफ को, और उन्होंने वो ये चाहते थे कि आगे से मेरे बच्चे जो हैं वो लेके चलें। मैं दंगल में तो नहीं गई और उनका बहुत विश था कि मैं जाती, लेकिन मैंने थोड़ा अलग चुना उसके जैसा। जूडो ऑलमोस्ट बहन भाई लगती है आपस में। हाँ, तो फिर वो उनका था। बाकी जो फील्ड्स हैं कराटे की, वेट लिफ्टिंग की, जुजुत्सु की, वो मेरी अपनी चॉइसेस हैं। अच्छा, तो फैमिली में बाकी भाई वगैरह भी हैं? और मेरा एक ही भाई है, तो उसे साइकिलिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। अच्छा। तो उसने साइकिलिंग के इवेंट्स खेलने के लिए जब प्रैक्टिस स्टार्ट की, उसने माशाल्लाह खेले हैं पंजाब लेवल तक, अली उसका नेम है। लेकिन बाद में वो साइकिल से उसका ना पैशन था एक, तो उसने रेस किया और रेस में वो साइकिल से गिरा और उसकी लेग जो थी वो ब्रेक हो चुकी। उसके बाद फिर उसने बाय बाय कर दिया। हालांकि उसे हमने बहुत बोला कि तुम लेकर जाओ, लेकिन शायद वो डर गया, स्टार्ट हो गया था। सही। तो रिलेटिव्स में घर में सब बाकी कहते नहीं है आसपास के लोग कि भाई लड़की है, लड़की को ऐसी फील्ड में क्यों भेज दिया? हमारी सोसाइटी में तो ये चीज़ कॉमन है। हाँ, तो क्या क्या फेस करना पड़ता है? कोई आते जाते लोगों की प्रॉब्लम बातें सुननी पड़ती होंगी? हाँ,
मैं सिर्फ सुनती हूँ। हाँ। क्योंकि मुझे फैमिली सपोर्ट है तो मुझे इस चीज़ का नहीं होता कि कोई मुझे ये कहता है, तो मुझे मेरे वाले साहब ने ये बोला हुआ है। और जो फैमिली है वो पूरी की पूरी सपोर्ट करती है। मेरी छोटी सिस्टर है वो Very बॉक्सिंग nice. में है, ड्राइंग में है, वाटर ड्राइंग वो करती है, और उसके साथ साथ वो जो है इसमें वेट लिफ्टिंग में भी है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब हमें वाले साहब ने मतलब कि उन्होंने एक लिमिट्स दी है हमें कि ये आपकी लिमिट्स हैं, इसको हाँ, क्रॉस नहीं करना। बिल्कुल सही बाकी है। इसमें रह के आप जो मर्जी करें। तो मुझे इस सोसाइटी की परवाह नहीं होती ना। बिल्कुल ठीक है, जब आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो फिर आपको किसी की और फिक्र हर नहीं लड़की को करनी ये चाहिए। बिल्कुल ऐसा मैं ये समझती हूँ कि जितने रेप्स, जितने इश्यूज लड़कियों के साथ आते हैं ना, उनमें 50% उनकी फैमिलीज का हाथ होता है। बिल्कुल तो ऐसे अपनी बेटी को इतना ग्रूम, इतना कॉन्फिडेंट नहीं दे पाती कि वो अपने लिए लड़ने अपने लिए बोल नहीं पाती हैं लड़कियाँ। हाँ, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बताएं कि जब आपने लाहौर से स्टार्ट लिया, आपने ये इसके इंस्टीट्यूट प्रॉपर ज्वाइन किए, सारी एक्टिविटीज़ की, तो इंस्टीट्यूट में प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स, टीचर्स, सब चीज़ें अच्छी हैं? मेरी जो सबसे पहली सीढ़ी है स्पोर्ट्स फील्ड की, वो तो वाले साहब हैं, लेकिन मुझे जो ग्रूम किया, मैं आज इस मुकाम पर हूँ, वो सर मुनव्वर है मेरे, सर मुनव्वर भट्टी साहब। सही। अपने ज़माने की एलीट प्लेयर है वो। Okay. पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर आप निकालें तो मैं कहती हूँ कि सबसे पहले उनका नेम आएगा। सही। और लाहौर में ये समझ लिए कि कराटे को इंट्रोड्यूस करवाना सबसे पहले उन्होंने करवाया, लेकिन पाकिस्तान में जितने भी लोगों ने करवाया, बशीर भट्ट साहब का भी नाम है, और जो लाहौर में सबसे पहले नाम आता है वो सर मुनव्वर भट्टी साहब का आता है। और बहुत कमाल के उस्ताद हैं वो। उनके साथ जो उनके को पार्टनर हैं वो सर आज़म हैं, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल तक खेला है, और वो भी सर मुनव्वर के ही स्टूडेंट हैं। सही। तो इनके स्टूडेंट बहुत मतलब कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है कि बहुत अच्छी बात ही जो है ना ग्रेट टीचर है। तो मुझे इशू नहीं आया। उसकी रीज़न ये थी चूँकि पहले स्पोर्ट्स इतनी मतलब कि प्रमोट नहीं किया जाता था ना, चंद लोग थे स्पोर्ट्स के, तो ये मेरे वाले साहब को भी जानते थे। इनकी दोनों की फील्ड्स अलग है। मेरे वाले साहब दंगल और ये कराटे जुडो जिजुत्सु में थे, लेकिन एक दूसरे को जानते थे। सही है। तो अरीबा, कभी ऐसा हुआ कि बड़ी ज़बरदस्त वेट सी इंजरी हो गई हो सीखते सीखते, और फिर आप फिर डिसहार्ट हो गई हो कि नहीं भाई ये तो मैं नहीं खेलूँगी अब? कैंप में, जिजुत्सु के कैंप में जो मेरी एल्बो थी वो जो थी ना, उसका मसल डैमेज हो गया था। और अब भी मेरी ये जो स्मॉल फिंगर है इसका मसल डैमेज है, मैं इसको कॉन्फिडेंटली मूव नहीं कर सकती ना। और मेरे जो टो है उसका भी मतलब ये बहुत सारी इंजरीज हैं। इफ़ यू कैन सी के मेरे यहाँ पर भी अभी तक स्क्रैचेस हैं फेस पे। तो इस तरह होते रहते हैं। लेकिन मेरे माँ पापा जो है, मेरे पेरेंट्स हैं, फैमिली हैं, वो उन्होंने मेरे अंदर चीज़ डाली ही नहीं कि खुद को नाजुक। अच्छा, मतलब अरीबा है दिखने में बहुत नाजुक लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रांग है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं दिखने में मुझे आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि आप मेरे हाथों को देख के सबको पता चल जाता है कि ये बहुत हार्ड वर्कर है। सही है। मैंने कभी नज़ाकत के साथ चलना आता भी नहीं। चलो अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ये बताओ, 2 गोल्ड मेडल्स भी जीत चुकी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जो शोतोकान कराटे का स्टाइल है उसमें मेरे जो सबसे पहले मैंने नेशनल खेली थी उसमें अराउंड अबाउट 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस था। ट्रेनिंग थी मेरे पास, 3 मंथ्स भी नहीं थे। उसमें मेरी कुछ सीज़न की वजह से वो मैं सिक भी थी, तो वो 3 मंथ्स पूरे नहीं बनते। उसमें मैं थोड़ा सा डिसहार्ट हुई थी कि मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। लेकिन मेरे जो कोच उन्होंने बहुत अच्छा मुझे ग्रूम किया, मोटिवेट किया, और मैंने कंटिन्यूसली जो थे उसमें आगे 2 नेशनल्स, उनमें 2 मेरे गोल्ड मेडल। उसके बाद यूनिवर्सिटी में चले गए तो फिर ध्यान जो था बाकी गेम्स की तरफ भी चला गया ना, कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया। आपने बताया मैं स्विमिंग भी की और ये सब स्विमिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी भी मैंने गेम्स किए हैं, लेकिन जिनमें मैं प्रोफेशनल हूँ वो मेरी जूडो है, जिजुत्सु है, कराटे है और वेट लिफ्टिंग है। बाकी गेम्स मैंने की है। जिजुत्सु को थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन करेंगे हमारी ऑडियंस को, ये क्या डिफरेंस है इसमें और कराटे में? जिजुत्सु जो है ना वो क्वाइट डिफरेंट है कराटे से। कराटे में ये है, कराटे के रूल्स थोड़े अलग हैं जिजुत्सु से। कराटे में ये है कि आप ग्रिप नहीं कर सकते। कराटे का मतलब भी खाली हाथ है ना, जापानीज लैंग्वेज का वर्ड है खाली हाथ। तो आप ग्रिप नहीं कर सकते किसी को, आपने खाली हाथ से लड़ना है, ब्लॉक करना है, पकड़ नहीं सकते आप उसको। और जो जिजुत्सु है उसमें ये है कि आपने फाइट करनी है। फाइट करते करते अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपका ओपोनेंट आपके ज़्यादा करीब आ रहा है या आप उसको ग्रिप कर सकते हो, तो उसको इस तरह से ग्रिप करना है कि वो आपकी ग्रिप से निकल ना सके। अच्छा, इतने उसमें ये होता है, उसमें इंजरीज बहुत सीवियर होती हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरी जिजुत्सु के कैंप में एल्बो पार्ट है, वो तो ओलंपिक तक का है। अच्छा। लेकिन
और फैमिली की सपोर्ट भी है कि वो कहते हैं कि ठीक है तुम जो करना चाहती हो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ अपने कंट्री के स्पोर्ट ना होने की वजह से। सही है। जैसे कि नु बट है, उसे होना चाहिए था ना ओलंपिक में, लेकिन वो नहीं है। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन दैट बिहाइंड, लेकिन ऑब्वियसली उन्हें इतना फैसिलिटेट नहीं किया जाता, इसी वजह से वो आगे नहीं जा पाते, उस फर्स्ट लाइन में, उस लिस्ट में नहीं आ पाते। बिकॉज हमारे यहाँ पे मुझे लगता है कि लॉबी सिस्टम इतना है कि जो आपकी प्रायोरिटी पे होते हैं हम उन्हीं को आगे प्रमोट कर रहे होते हैं, बजाय उनके कि जो एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग लड़के लड़कियां हैं हम उनको इतना बॉदर नहीं करते, जो हमारे इंस्टीट्यूट का इशू है। आई थिंक ये है। आप बताएं आपका क्या नज़रिया है? मैं नहीं जानती कि अंदर की बातें क्या है और क्या नहीं, लेकिन वो एक पब्लिक फिगर है। हाँ, वो एक पब्लिक फिगर है। कुछ पॉलिटिशियंस की वजह से डिपार्टमेंट आपस में सिस्टम कहते हैं ना, वो डेट इज़ क्वाइट डिफरेंट। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि उसको होना चाहिए था ओलंपिक में, और ये एक वो हाईलाइटेड पॉइंट था जो कि किया गया था टीवी चैनल्स पे और भी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी। आई डोंट नो व्हाई डिडंट पार्टिसिपेट इन दैट। सही। अच्छा, तो हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट पे, कि लड़कियों को आगे निकलना चाहिए, सीखना चाहिए, खास तौर पे ये टोक्वेंडो, कराटे, जुजुत्सु, ये जो फील्ड है ये लड़कियों के लिए कितनी हेल्पफुल है उनकी लाइफ में? ये ज़रूरी नहीं है कि वो इसको एज अ पैशन लेके चलें, अपनी सेफ्टी के लिए भी इसको उन्हें सीखना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए। जैसा कि अब वाक़या हुआ पंजाब कॉलेज का, तो मैं ये सोचती हूँ कि हर लड़की को अपना डिफेंस करना आना चाहिए। वो चाहे बास्केटबॉल की है, टेनिस की है, किसी भी गेम की है, लेकिन उसे सेल्फ डिफेंस अपनाना चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि मैंने किस तरह से खुद को डिफेंड करना है अगर अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा उसके साथ इंसिडेंट हो जाता है। तो इस तरह से जो केसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी फिर सेल्फ डिफेंस में सबसे जो बड़ी चीज़ आती है ना, वो फैमिली सपोर्ट होती है कि अगर आप अपनी बेटी को इतना कॉन्फिडेंस घर से देते हैं ना, तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर वो किसी इदारे में जाती है छुप के कि घर वालों को पसंद नहीं है स्पोर्ट्स करना, लड़का बनना, तो ये यहाँ पे भी आ जाते हैं कि दूसरा जितना भी सिखा लेंगे ना, तो उसके वो माइंड में वो कन्फ्यूजन जरूर रहेगी कि मैंने ये किया तो मम्मा देख लेंगी, पापा देख लेंगे, स्टडी कहीं ख़त्म ना कर दें, कहीं मेरी जॉब ख़त्म ना कर दें, या जो मेरे टारगेट्स हैं उनको ख़त्म ना कर दें। तो फैमिली की सपोर्ट्स बहुत बहुत ज़्यादा है। मैं कहती हूँ 100% में से 80% फैमिली की सपोर्ट्स होती है, और वो वही कॉन्फिडेंस आपके अंदर वही बिल्ड होता है। बाकी जो आप अपनी आपके अंदर की जो सलाहियतें हैं उनको आप यूटिलाइज करते हो ये सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज। थैंक यू सो मच अरीबा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे आपके मकसद में, और मैं कहती हूँ कि आप ओलंपिक्स में भी जाएं और खेल कर आएँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारे साथ अरीबा रियाज़, और की हमने इनके साथ बहुत सारी बातें, और वाकई इनका मैसेज बहुत अच्छा है कि लड़कियों को सबसे इनिशियल स्टेज पे जो कॉन्फिडेंस लेवल मिलता है वो उनकी फैमिली से ही मिलता है। उसके बाद वो दुनिया का एक्सपोजर लेती हैं, डिफरेंट फील्ड्स में जाती हैं, लेकिन जब तक आपको आपके घर वालों की सपोर्ट नहीं होगी, घर वालों का एतमाद आपके साथ नहीं होगा, आप किसी भी फील्ड में खुद एतमादी के साथ कभी भी नहीं चल सकते। तो इसी मैसेज के साथ लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। खेल और खिलाड़ी।